हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत मस्त होंगे। मेरे से जो बड़े हैं उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। और आज है संडे का दिन, तारीख थी 19 तारीख और सुबह के अभी बज रहे हैं दोस्तों 7 बज रहे हैं। तो सुबह के संडे के दिन ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो आज मेरे ना सारे काम हो चुके हुए हैं और उसके बाद है ना तो मैंने है ना तो यहाँ पर नहा धोकर अब थोड़ा सा हो जाती हूँ रेडी। और क्योंकि है ना थोड़ा सा होता है ना कि खुद को अच्छा फील कराने के लिए ना थोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा मैं ना सच बताऊँ कभी कभी कर लेती हूँ। डेली तो नहीं कर पाती हूँ क्योंकि डेली ना सुबह सुबह ना इतने सारे काम होते हैं कि लगता है कि आगे सबसे पहले टिफ़िन पैक करना, ये सब करना है, तो नहीं कर पाते। और संडे के दिन ना थोड़ा सा आराम मिलता है तो आराम से हो जाता है। दोनों बच्चों को भगवान खुशी दे। तो चलिए थोड़ा सा मैं रेडी होंगी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा है ना तो क्रीम थी सनस्क्रीन, वो मैंने लगाई। तो सनस्क्रीन ना ख़त्म हो गई थी तो मैंने उसको कट करके लगा लिया है। और उसके बाद है ना तो फिर मैं आ गई हूँ भगवान को प्रणाम करने के लिए। तो मेरे पतिदेव ना थोड़ा सा नटखट टाइप में है, तो इसलिए मैं प्रणाम कर रही थी। उन्होंने तो पूजा पहले ही कर लिया हुआ है और अब मैं तो पूजा कर नहीं सकती हूँ, तो मैंने है ना तो दूरी से प्रणाम किया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, तो सूर्य भगवान को प्रणाम किया है और हमारे शंकर जी देखिए बाहर ही बैठे हुए हैं, उनको भी मैंने प्रणाम किया है। तो चलिए सबको प्रणाम करने के बाद फिर मैं अपने थोड़े बाल ना सुखा लेती हूँ, क्योंकि बाल ना थोड़े जब गीले रहते हैं ना तो सिर को ना बहुत ठंडक पहुँचती है, क्योंकि सुबह सुबह ना ठंड पड़ती है। अगर हम कितना भी कहें ना कि ठंड नहीं पड़ती है तो ऐसा नहीं है दोस्तों, थोड़ा तो ठंड पड़ती है। मैं नहीं पहनती हूँ स्वेटर, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना ठंड तो बर्दाश्त कर सकते हैं। गाँव में तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि कुछ मत पूछो। सबकी मैं वीडियो देखती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पर इतनी नहीं पड़ती है दोस्तों, थोड़ा सा कम पड़ती है, मगर सुबह शाम पड़ती है। और मेरी आदत है कि सुबह मुझे ना उठना बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह उठना। और संडे के दिन ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, जैसे डेली मैं उठ जाती हूँ 4:30-5 के अंदर उठ ही जाती हूँ। आज मुझे उठने में ना 5:30 हो गए थे। तो सारे काम करते करते ना अभी बज चुके हैं 7 और नहा धोकर मैंने तैयार हो गई है। उसके बाद फिर यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता। आज नाश्ते में मैं पास्ता ही बना रही हूँ, क्योंकि बेटे को ये रहता है ना कि संडे के दिन थोड़ा अच्छा सा मिल जाए। तो बस मुझे लगा कि चलो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है, पास्ता ही बना लेती हूँ, ये खुश हो जाएंगे। और बच्चों को ना ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि पास्ता हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब चीज़ें ना बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद होता है कि क्या ही कहूँ। मेरे बेटे को ना ये सब चीज़ें बोलो तो बहुत पसंद है। और जो मैं कुछ और बनाती हूँ ना तो फिर इनके बन जाते हैं मुँह। तो मैंने सोचा चलो जाने दो, आज संडे है तो ये भी खुश हो जाएंगे। आज ये जल्दी उठ गए हैं, साथ ही साथ उठे हुए हैं, नहीं तो संडे के दिन ये आराम से सोते हैं 10 बजे तक। मेरे सारे काम हो जाते हैं, मैं फुर्सत हो जाती हूँ, तब जाकर ये उठते हैं। मगर आज इनका पता नहीं कौन सा मूड हुआ, मुझे भी नहीं पता, साथ ही साथ उठ गए हुए हैं। तो सुबह जब मैं उठी थी ना सबसे पहले बनाई थी चाय, तो चाय हम लोग ने पी ली हुई है। फिर भी अभी है ना तो जब नाश्ता बन जाता है ना तो नाश्ता बनने के बाद ना एक बार चाय की आदत सी पड़ गई है। तो सुबह कितना भी मैं उठूँ ना, चाय मैं पी भी लूँ, तब भी नाश्ता करने के बाद ना मुझे लगता है एक कप चाय तो मिल जाए। तो वही मैंने चाय चढ़ा दी है और यहाँ पर बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। और जब साथ में नाश्ता करते हैं ना सबको मिलकर, बहुत अच्छा लगता है, ये इंजॉय है। क्योंकि कहते हैं ना कि टाइम और वक्त बिल्कुल भी इतना भागता है, टाइम तो इतना भागता है कि कुछ मत पूछो। वक्त का कोई भी ठिकाना नहीं है कब क्या हो जाए। तो जब जितनी समय टाइम मिले ना वो उसको ना बहुत ही खुल के एंजॉय कर लेना चाहिए, जो कि है ना। तो मुझे मैं बताऊँ संडे के दिन ना सारे काम करके फटाफट करती हूँ और फिर है ना तो हम लोग नाश्ता ऐसे ही करते हैं। डेली की आदत है, डेली तो नहीं कर पाते क्योंकि बेटा है ना तो स्कूल चला जाता है, इस वजह से बेटे नाश्ता करने के बाद फिर हम दोनों करते हैं। और जब टाइम मिलता है ना तो हम लोग साथ में नाश्ता करते हैं और बातें करते करते नाश्ता भी हमारा हो जाता है। नाश्ता तो हो गया था, उसके बाद चाय भी मैंने पी लिया, पतिदेव भी पी चुके हुए हैं, वो चले गए हैं ड्यूटी। और आज संडे था तो आज उनकी छुट्टी नहीं थी, नहीं तो संडे के दिन में क्या होता है कि उनकी छुट्टी होती है।
तो आज उनको ना छुट्टी नहीं मिली, तो वो चले गए हैं काम पर। और बेटा है ना तो मेरी थोड़ा, मैंने बोला थोड़ा सा मेरी वीडियो बना दो, क्योंकि क्या होता है ना कि संडे के दिन ना थोड़ा सा ना स्टैंड को भी आराम देना चाहिए, नहीं तो स्टैंड को इधर घुमाओ तो ये हो जाता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा पकड़ लो, मेरा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिया है मशीन। आधे कपड़े धुल गए हैं तो मैंने डाल दिया है सूखने के लिए, ताकि वो सूख जाए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, जब तक मशीन धुल रहा है सूख रहा है तब तक मैं यहाँ पे आ गई थी बर्तन धोने के लिए, जो कि ये नाश्ता के बर्तन हैं। तो ज़्यादा तो नहीं थे, थोड़े ही थे। तो मुझे ना रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है बेसिंग में अगर बर्तन हैं तो वो धुल जाने चाहिए, फिर मैं चाहे आराम से बैठूँ। तो मेरी ना एक ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे बर्तन बिल्कुल भी, चाहे एक कप क्यों ना हो, मैं उसको धो के रखती हूँ। मुझे बेसिंग में अगर बर्तन पड़े रहते तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद है ना, तो यहाँ पर अभी चलिए, घर को तो झाड़ू पोछा मैंने सुबह ही कर लिया था। और घर ना जब तक है ना तो साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। साफ़ तो मैंने सुबह ही कर लिया था, झाड़ू पोछा, ये सोफ़े वोफ़े ने एक बार मैंने पोछ के ले लिया था। और मुझे ना खाली ना तो सेट करना था, तो हम क्या, चलो इसको सेट कर देती हूँ, क्योंकि इसके कवर तो मैंने धो दिए थे और सोफ़े में मैं अभी सेट नहीं किया हुआ था। मैंने सोचा संडे को करूँगी, और संडे के दिन ना काफ़ी ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है, डेली तो इतना टाइम नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैं संडे को ही करती हूँ। तो क्योंकि संडे को मेरी ना एक आदत मैं आपको बता दूँ, मैं संडे को इसलिए भी करती हूँ क्योंकि बेटा रहता है साथ में, और ये सब ना बच्चों को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ भी चीज़ अगर संडे को करती हूँ ना, तो बेटा जैसा हेल्प करता है ना, तो उसको धीरे धीरे ना ये सब चीज़ों की आदत पड़ जानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे धीरे धीरे ही सीखते हैं, और ये सब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही सीखें, लड़के भी सीखें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा आगे चल के ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि काम में आती हैं। अगर जैसे कभी हम बीमार पड़ गए या तो फिर ऐसे फैला हुआ है, तो कम से कम बच्चे ना देखते हैं ना, तो एक चीज़ का ये रहता है कि मम्मी मेरी इतना साफ़ करती थी, तो इतना साफ़ रहना चाहिए घर। इसमें से ना बच्चों का दिमाग भी दौड़ता है, और अच्छा भी रहता है कि घर साफ़ सुथरा देखेंगे तो साफ़ सुथरा ही रखेंगे ना। इस वजह से मैं ज़्यादा करके ना संडे को ही साफ़ सुथरा करती हूँ ना, तो वो देखता है। और मेरा ना हाथ भी बटाता है, मैं थोड़ा सा जवान इधर उधर हो गई, मैं कैंसिल नहीं करूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी पता चलना चाहिए कि जब हम वॉइस ओवर करते हैं ना, तो बहुत सारी जो लिपसिंग है हमारी बात करने का, तो वो थोड़ा इधर उधर हो जाती है। तो यहाँ पे है ना बेटा मेरी हेल्प कर रहा था, तो सोफ़ा तो का कवर तो मैंने लगा दिया हुआ है, और उसके बाद ना बस तकिए का जो कवर है वो मैं डाल देती हूँ, ताकि है ना तो मेरा घर थोड़ा अच्छा दिखने लगा, बढ़िया व्यवस्थित हो जाए। और यहाँ पे ना बिछाऊंगी कारपेट। तो ये हमारे अंश जी हैं, जो अंश है, तो वो यहाँ पे मस्ती करते रहते हैं। ये है कि बच्चे का है ना तो थोड़ा आना जाना लगा रहता है ना, थोड़ा मन थोड़ा ठीक लगता है, नहीं तो थोड़ा उदास उदासपन लगता है। वैसे भी ना जब से नंद गई हुई ना, पूरा घर सुना सुना लगता है। कहीं ना कहीं बिजी रखती हूँ अपने आप को, मगर वो यादें तो नहीं जाती हैं, ना ही वो कहते हैं ना कि बातें करते रहो ना, तो थोड़ा ठीक लगता है, नहीं तो थोड़ा सा उदासपन आ ही जाता है। तो ये देखिए घर हमारा हो गई है साफ़ सुथरा, और लगने लगा ना दुल्हन जैसे मैंने अपने घर को सजा दिया। सच बताऊँ तो मुझे सजा धजा के घर ही अच्छा लगता है, और जब साफ़ सुथरा रहता है ना तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी है ना तो बेटा बैठा हुआ था। तो वैसे तो मैंने बेड को सुबह ही सब कुछ ठीक कर दिया था, आप लोग ने देखा ही होगा शुरू में वीडियो में, मैंने सुबह पूरा घर को अच्छे से सेट कर दिया था। सिर्फ सोफ़े बस मैंने नहीं किया था, उसको मैंने बाद में किया हुआ है। तो यहाँ पे जब बैठे थे ना, तो पूरा थोड़ा इधर उधर सिलवटें आ गई थी, तो मैंने उसको ठीक किया हुआ है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ मशीन के पास। जैसे कि मैंने बताया ना कि आधा कपड़ा सूख गए हुए थे, तो उसको मैंने निकाल लिया, और आधे कपड़े हैं ना तो निचोकर, और मैं इनको नहीं सिखाऊंगी क्योंकि थोड़े ही कपड़े थे, देख सकते हैं। तो ये वाले ना मैं इनको मशीन में सूखने के लिए नहीं डालूंगी, ऐसे ही डाल दूंगी, धूप में सूख जाएंगे। क्योंकि धूप ना यहाँ पर 12 बजे के बाद ना अच्छी धूप निकल जाती है, और इतने रहते हैं कि आराम से 4 बजे तक कपड़े सूख जाते हैं। तो चलिए, जो सूखे हुए हैं, जो मशीन में सुखाए हैं, तो उनको भी डाल के आती हूँ, और जो गीले हैं तो उनको मैं थोड़ी देर से डालती हूँ, जो कि ये कपड़े हैं ना तो इनको डालने के बाद। तो जो गीले वाले कपड़े थे मैंने सामने ही ना दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना धूप बहुत अच्छी पड़ती है, तो अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे दोस्तों। और जो सूखे वाले हैं तो मैं उस साइड डाल दूँगी। और मौसम का हाल बताऊँ, बहुत अच्छा मौसम है इन दिनों का, हवा ना बहुत अच्छी चलती है, तो हल्की सी ठंड। और जब सुबह सुबह का मौसम ना बहुत अच्छा लगता है, इस टाइम में ना लगता है कि शांत सा बैठो,
मगर बैठने का कहाँ टाइम रहता है दोस्तों, बिल्कुल भी बैठने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। और संडे के दिन तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो आज मेरा ना बहुत सारा काम हो चुका है और घर को ना साफ़ सुथरा करके व्यवस्थित कर दिया है मैंने, और अच्छा भी लगने लगा। और जब घर ना एकदम दुल्हन जैसे हो जाता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है जब पूरा घर ना, मुझे ना एक भी इधर से उधर ना, जो चीज़ जहाँ की है वहाँ पर सेट रहता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, मेरा घर तो हो गया है साफ़ सुथरा। उसके बाद है ना, तो कपड़े भी मैं फैला चुकी हूँ, अब चल रही हूँ नीचे। तो मैंने है ना, तो दोपहर को कुछ भी वीडियो शूट नहीं। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। तो शाम के बज रहे हैं 7 और पतिदेव भी आ चुके हुए हैं। और बेटे का फरमाइश है कि संडे है तो कुछ तो बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो दोपहर को ही मैंने है ना, तो क्या किया था कि कैबेज जो थी, बड़ी सी कैबेज थी, मैंने उसको अच्छे से गोड़ के रख लिया था, बढ़िया बारीक कद्दूकस कर लिया था। और यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी गोभी मंचूरी, क्योंकि पतिदेव भी आ चुके हुए हैं और उनका भी मन है कि गोभी मंचूरी बन जाएगी तो मैं भी खा लूँगा। अब तो चलिए, गोभी मंचूरी यहाँ पर बना लेती हूँ। तो आज सबसे पहले है ना, तो कद्दूकस कर लिया था कैबिज को, और उसके बाद ना यहाँ पर मैंने मिलाया है चावल का आटा, और थोड़ा सा था मक्के का आटा, वो मैंने मिक्स किया हुआ है। और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार मैंने डाला हुआ था। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला था दोस्तों, कुछ भी नहीं डाला था, इतना ही सादा सा ही बनाया था। बस इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। तो इसी तरह से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इसको फ्राई कर लूँगी। इसको धीमे आंच से पकाऊँगी, ज़्यादा तेज़ आंच से नहीं पकाऊँगी, नहीं तो फिर ये जल जाएंगे। तो इसको धीमे ही आंच से मैं पकाऊँगी, तो ये आराम से पक जाएंगे। एक एक करके मैं सारे बॉल्स जो इसमें डाल दूँगी, क्योंकि गोभी मंचूरी जब बनती है ना, तो मेरे घर में है ना, तो सच बताऊँ सबको बहुत पसंद है, और ख़ासकर मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सब चीज़ें ना, उसे लगता है कि संडे है तो कुछ ना कुछ तो बनना ही चाहिए। क्योंकि सुबह मैंने बनाया था ना, तब दोपहर को मैंने बना दिया था पुलाव, और बार बार बोला था मम्मा आज कुछ नहीं बनाओगे, कुछ नहीं बनाओगे। तो मैंने सोचा चलो इसके मनपसंद ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर बॉल्स सारे फ्राई हो गए थे दोस्तों। उसके बाद इसमें मैंने है ना, तो 2 छोटे छोटे प्याज नाए हुए थे, और मिर्ची नाई थी, जीरा नाया था। और उसके बाद है ना, तो टमाटर मैंने एक ही नाया था, क्योंकि बड़ा सा टमाटर था, उसको बढ़िया सा बारीक करके इसमें ना दिया था। और टमाटर जब गल गया था ना, तो इसमें मैंने है ना, तो डाला हुआ है सॉस। तो सोया सॉस नाया हुआ था, और टमाटर सॉस नया था, और मिर्ची का जो सॉस होता है ग्रीन चिली सॉस, वो नया था। और इसमें है ना, तो रेड चिली सॉस ये भी नया दिया था मैंने। और इसको अच्छे से चलाएंगे, तब तक ये पूरा जो ग्रेवी है ना अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि सॉस भी ना पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो तभी तो इसका टेस्ट आता है। तो चलिए, इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। और इसमें आप ना, तो फ्लावर हो गए, और ये शिमला मिर्ची होती है ना, वो डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। गाजर भी डाल दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें सब कुछ स्किप किया है, क्योंकि बेटा मेरा ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि जब जो उसको पसंद है ना, तो उस हिसाब से मैं बना दूँ तो तम कम से कम खा लेगा। और इसमें से मैं आपको बता दूँ, प्याज जो टमाटर डाला ना, वो भी पूरा छाँट करके लेगा, क्योंकि ये सब भी उसे नहीं पसंद है। तो चलिए, यहाँ पर अच्छे से सॉस पक चुके थे, उसमें मैंने बना दिया है बॉल्स। और ये देखिए, बढ़िया ग्रेवी वाला बनाऊंगी, सूखा नहीं बनाऊंगी, हल्का ग्रेवी ही रखूँगी, क्योंकि ग्रेवी रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें ना दिया है खूब सारा धनिया की पत्ती, क्योंकि धनिया की पत्ती ना दो ना, कुछ भी चीज़ हो या तो कोई सी भी सब्जी हो, तो धनिया की पत्ती जब पड़ जाती है ना, तो उसका स्वाद जो है दुगना ही बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए गोभी मंचूरी खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। और जैसे ही खाया है, खाने के बाद फिर मैं थोड़ा भी नहीं बैठी, मैं आ गई थी सिलाई करने के लिए, क्योंकि आज मैंने दोपहर से ही सिलाई कर रही हूँ। दोपहर को मैंने एक ब्लाउज कंप्लीट किया, फिर उसके बाद ये वाइट वाली लेकर बैठ गई थी, ये भी लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। खाली मुझे ना फिटिंग करना था, तो फिटिंग मेरा पहले ही हो जाता, मगर बेटे का था कि मम्मा भूख लगी है, बनाओ कुछ। तो मैंने सोचा चलो आगे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सिलाई करती हूँ, जो कि फ़िटिंग ही करनी है। फ़िटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और आज ना सुबह से कमर तोड़ मेहनत हो गई दोस्तों। सुबह का घर का काम ढेरों सारे हो जाते हैं, उसके बाद आज मैंने सिलाई का काम भी बहुत ज़्यादा कर लिया। तो एक ना हाउस वाइफ को ही पता होता है घर में कितने काम होते हैं। अगर हम सोचें ना कि ऐसा ही अंदाज़ा लगा रहे क्या करती है घर पे, कुछ काम नहीं करती है, तो एक हाउस वाइफ को ना सबसे ज़्यादा पता होता है कि घर में क्या क्या काम है और क्या क्या करना है।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर फटाफट से अब इसको फिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फ़िटिंग करने में ना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, मगर थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ता है कि ऊपर नीचे सिलाई ना जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक ब्लाउज ये वाली कंप्लीट की है, ये वाइट कलर की है, और पीछे ना मैंने बूंद वाला डिज़ाइन बनाया हुआ था और आगे का मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पाइपिंग की हुई है गले पे, और पूरा ना पैक वाली ब्लाउज बनाई हुई है। आगे का देख सकते तीरा मैंने पूरा पैक बनाया हुआ है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। सफाई मेरे ब्लाउज में भरपूर रहती है। थोड़ा मुझे टाइम लगता है, जब कुछ डिज़ाइन होती है ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और मैं सफाई ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ। मुझे टाइम लग जाए वो मुझे मंजूर है, मगर किसी की ब्लाउज अगर सिलो ना तो बहुत ही दिमाग से सिलो और बहुत ध्यान देकर सिलो। ऐसा नहीं है कि आप सीखे नहीं हो तो ब्लाउज कैसे भी सिल दो, ऐसा नहीं है। देख सकते हैं मेरे ब्लाउज में बहुत ज़्यादा सफाई है, और इसमें मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि मुझे ना सफाई अच्छी होनी चाहिए। और कस्टमर का जब ब्लाउज होता है ना तो मुझे लगता है कि वो गुस्सा ना करे, खुश होकर ब्लाउज लेके जाए। और जब कुछ जैसे सिलाई करो ना, खुश होकर कोई ब्लाउज लेके जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक जन ब्लाउज सिलाते हैं और फिर दूसरा कोई भी आता है वही ब्लाउज लेकर, तो वो बहुत खुशी चीज़ मिलती है कि चलो थोड़ा थोड़ा ना धीरे धीरे से ही नाम तो हो रहा है कि सिलाई उन्होंने अच्छी की हुई है। तो देख सकते हैं ब्लाउज हो गई है कंप्लीट, और एकदम सफाई से ब्लाउज हो चुके हैं। 2 ब्लाउज मैंने कंप्लीट किया हुआ था दोस्तों, इसी में आज मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है, मगर चलो कोई बात नहीं। घर के साथ साथ ये भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है, घर के काम तो ढेरों सारे रहते हैं, घर के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, मगर कहीं ना कहीं अपना नाम तो बनाना है और कुछ तो करना है। इस वजह से है ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा खुद के लिए टाइम और खुद के लिए कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ब्लाउज कंप्लीट करने के बाद जो ये कचड़े फैले हैं, जो कतरन जो बचते हैं, तो ये समेट लेती हूँ, क्योंकि इसका ना कतरन जो होता है ना तो बहुत सारा होता है। और मैं क्या करती हूँ, जब सिलाई करती हूँ ना कट करके रखते जाती हूँ, फिर बाद में मैं एक साथ समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर लिया था, उसके बाद मैंने अपनी मशीन को प्रणाम किया है, क्योंकि ये मेरी ना एक पहचान बन चुकी है। तो चलिए, देख सकते हैं किचन हमारी हो गई है साफ़ सुथरा, मैंने पहले ही कर लिया था मशीन में बैठने से पहले। यहाँ पर ना थोड़े से मेरे बर्तन हैं, वो मैं बाद में धो लूँगी, क्योंकि थोड़े से हैं, बस उसको धुल लूँगी। उसके बाद फिर मेरे कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि खाना पीना तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।